Good morning to all of you. Welcome to राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस. Myself गोविंद सिंह राव और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी. कैसे हैं सभी? I hope you are good. चलिए, very good morning. आइए शुरू करते हैं आगे की क्लास आज. और हम बात करने वाले हैं कि फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है और कैसे समझना है उस चीज को देखिए बच्चों. कल हम बात कर रहे थे कि एक ओव्यूल होता है और जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है और उसके लिए हमने लिखा था बेटा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. ऐसा ही कुछ था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. तो कैसे समझिए उस चीज. देखो यहां हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है. सबसे पहले मैं वापस से एक बार समझा देता हूं, कल हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे इसको. तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो बच्चों तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये कैसे कैसे क्या होगा. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों. शुरू करते हैं. सभी एक बार वीडियो ऑन कर लें और विजिबल हो जाए तब मजा आएगा. देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे ऊपर हमें 3 सेल्स बनानी है बेटा. 3 सेल्स बनानी ऊपर के टॉप पे. देखिए 1, जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो बना सकते हैं. 2 और 3. तो ऊपर कितनी सेल्स है बच्चा? 3 सेल्स है. इन 3 सेल्स को हम क्या करेंगे? एंटीपोडल सेल्स. सभी लिखते जाएं, नाम भी साथ के साथ. एंटीपोडल सेल्स. इतना क्लियर है बच्चों? एंटीपोडल सेल्स. आगे की बात करें, इसके अंदर बेटा 2 सेल्स हैं लेकिन उनके ऊपर बाउंड्री एक ही है और उन्हें हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रल सेल्स. क्या कह रहे हैं बच्चों? These are सेंट्रल सेल या आप इन्हें कह सकते हो पोलर न्यूक्लियाई. क्या कह सकते हैं फिर इसको? सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई. चलिए मैं लिख देता हूं, दोनों ही नाम है बच्चों. सेंट्रल सेल एंड पोलर, या तो सेंट्रल सेल कहिए या आप इसे पोलर न्यूक्लियाई कहिए बच्चों. न्यूक्लियाई. इतना क्लियर है? ठीक है. आगे इसके जस्ट नीचे की तरफ अगर आप देखें तो एक तो मेन सेल है बच्चों, इट इज कॉल्ड एग सेल. क्या कहा जाएगा? एग सेल. और 2 पड़ोस में है. These are called synergids. इन्हें क्या कहा जाएगा? synergid cells. तो कैसे कहेंगे समझिए. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये क्या है बच्चों? एग सेल है और ये दोनों क्या है बच्चों? ये synergid cells हैं. सेल्स है. ये कौन सी सेल्स है बच्चों? सिनर्जिड सेल्स है. क्लियर? आप सबका काम, सबका फंक्शन समझ लेते हैं. इसको कहते हैं बेटा एक पॉलीगोनियम टाइप ओव्यूल. क्या कहते हैं बच्चों इसको? पॉलीगोनियम टाइप ओव्यूल. यहां लिख देता हूं, इट इज कॉल्ड ए टिपिकल पॉलीगोनियम. सभी मेंशन करें. ओव्यूल. ये क्या है बच्चों? एक टिपिकल पॉलीगोनियम ओव्यूल है. क्लियर है? आ गया. इसके बाद क्या करने वाले हैं बच्चों? इसमें एंटीपोडल सेल्स क्या करती हैं? प्रोवाइड नरिशमेंट. लिख लीजिए बच्चों, अब काम लिखवा रहा हूं. प्रोवाइड नरिशमेंट
ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। बताइए बच्चों क्या प्रोवाइड करती है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? सेंट्रल सेल, एग सेल और सिनर्जिड को। कब तक नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं? जब तक एग सेल मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज ना हो जाए। क्लियर है? तो उनका तो जीवन का लक्ष्य है अपना बलिदान कर देना। और बलिदान किसके लिए कर देंगी? सेंट्रल सेल के लिए कर देंगी, एग सेल के लिए कर देंगी और सिनर्जिड के लिए कर देंगी। क्लियर है बच्चों? तो एंटीपोडल ने तो कुछ काम किया, नरिशमेंट दिया। किस किस को दिया? सेंट्रल सेल्स को दिया और नीचे किसको दिया बच्चों? एग सेल और सिनर्जिड्स को। क्लियर है? अब आ गया सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई क्या करती हैं? ये बेटा फ्यूचर में आकर के एंडोस्पर्म बनाएंगी, एम्ब्रियो का खाना। क्या बनाएंगी? एंडोस्पर्म। तो मैं लिख देता हूं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लिखो सब बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन it will be changed into एंडोस्पर्म। क्या बनाएंगे बच्चों? ये इट विल बी चेंज इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनाएंगे। एंडोस्पर्म किसका खाना है? एम्ब्रियो का, जो फर्टिलाइजेशन के बाद पैदा होगा। क्लियर है बच्चों? उसके लिए सेंट्रल सेल उसे खाना देंगे। ओके ओके आ गया। ठीक है कोमल बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम फाइन। आप लोगों को देख के कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ जाती है। ठीक है आइए अब यहां से आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे एग सेल, ये वो मेन लोकेशन है जहां पर मेल गैमेट को फर्टिलाइज करना है। क्या करना है बच्चों? यहाँ पर मेल गैमेट को फर्टिलाइज करना है। तो यहां ही फर्टिलाइजेशन होगा, या आप इसे फीमेल गैमेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों इसको? फीमेल गैमेट। सिनर्जिड्स क्या है? तो देखो, कई बार राजा जब मर जाता है तो उसका सेनापति राज्य को संभाल लेता है। यस ऐसा होता है ना? तो जैसे मान लीजिए अगर एग सेल कभी मर गई, खत्म हो गई, बीमार पड़ गई, खो गई कहीं पे मेले में, तो फिर क्या होगा? मेल गैमेट तो वेट करेगा एग सेल का। तो क्या करता है? जो सिनर्जिड है वो भी एग सेल की तरह एक्ट करती है इफ अगर एग सेल प्रेजेंट ना हो। क्लियर है बात? सिनर्जिड आल्सो एक्ट एज एग सेल इफ एग सेल इज नॉट प्रेजेंट। याद रहेगा बच्चों इस बात का कि अगर एग सेल नहीं है तो सिनर्जिड भी एग सेल की तरह काम कर सकती है। क्लियर है ना? इस बात को समझे। हाउ एग सेल डैमेज? एग सेल बेटा कई बार एनवायरमेंटली या फिर कुछ और अदर फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से एग सेल डैमेज हो जाती है और फिर सिनर्जिड एग सेल की तरह काम करती है। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, synergids are helpful. Synergids are helpful for fertilization if egg cell damaged, so synergid act as egg cell. Synergid are helpful for fertilization if egg cell damage, so synergid act as egg cell. ये बात भी सभी डॉक्टर्स ने मेंशन कर ली है क्या? शानदार। चले आगे। आइए बच्चों,
तो आप लोग नोटबुक लेके बैठे हो या बस ऐसे राम कथा सुन रहे हो, है ना? प्रभु आए हैं, अभी दर्शन दिए हैं, कथा सुना के फिर प्रसाद भी देंगे थोड़ी देर बाद, है ना? वेरी गुड प्रसून, रोहित हैव नोटबुक, पिंकी वेयर योर नोटबुक, ओके, निधि आपकी कहाँ है? ओके, सिमरन, अजय वेयर योर नोटबुक, नोटबुक कहाँ है बच्चों आप लोगों की? खुशी, अजय यादव, उन्नति, खुशी शेखावत, ओके बच्चा, ठीक है, सभी के पास अपनी नोटबुक है। अब आगे सुनिए बच्चों, तो सिनर्जिड सेल्स भी है हमारे पास में, सेंट्रल सेल्स भी है और एंटीपोडल सेल्स भी है। तो ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, ये मिलकर के काम कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, वेरी गुड। अब सुनिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया, इसके नीचे क्या लिख लेना है बेटा? ये कैसा स्ट्रक्चर था? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, लिख लीजिए बच्चों इसको, न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। 7 सेल तो क्यों है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, न्यूक्लियस कितने हैं इनके पास? 8 है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फीमेल गैमेटोफाइट समझ में आ गया बच्चों। सिमरन, इज इट क्लियर? ओके, तो हमें फीमेल गैमेटोफाइट समझ में आ गया। अब हम मेल गैमेटोफाइट को भी जान लें, पक्का? चलते हैं उसकी तरफ। ओके, आइए बच्चा, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। मेल गैमेटोफाइट से मिलवाते हैं आपको, आइए वो कैसा दिखता है। तो मैं इसे हटा देता हूं। देखो, देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि हमने जो मेल गैमेटोफाइट बनाना था तो उसका फैक्ट्री किसके पास था बच्चों? उसका फैक्ट्री था सर एंथर के पास। बोलिए, उसका फैक्ट्री किसके पास था? एंथर के पास। इतना क्लियर है ना? ओके, तो एंथर जब मेल गैमेट बनाता है, लिखे बच्चों, मेल गैमेट, तो मेल गैमेट के बनने के फॉर्मेशन को कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा बच्चों? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो मैं लिख देता हूं यहां, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। आगे तो इसको कहेंगे बच्चों माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। आप कैसे समझे इस चीज को? समझिए बच्चों, तो ये मेल गैमेट है और इसको अपन कह रहे हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब यहां क्या समझे अपन? तो मेल गैमेट का जो नाम है वो क्या है? मेल गैमेट इज नॉन एज पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं बच्चों उसको? पॉलन ग्रेन। दिस इज अ पॉलन ग्रेन। बोलो बच्चों, क्या है ये? पॉलन ग्रेन। ठीक है, आपको पता है पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एग सेल भी हैप्लॉइड होती है। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। जब दो गैमेट्स मिलते हैं एक जाइगोट बनता है और जाइगोट डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है बच्चों? डिप्लॉइड होता है। और गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर है ना बच्चों? आगे करते हैं बात। आप सुनिए, तो पॉलन ग्रेन हो गया। आप क्या करें बच्चों? आप इस पॉलन ग्रेन को समझने की कोशिश करते हैं,
सर ये पॉलन ग्रेन ऐसा ही दिखाई देता है क्या, या कुछ का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है? बिल्कुल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ना। इसके पास भी नए नए कपड़े हैं, देखते हैं चलिए। तो इसका पॉलन ग्रेन का अपन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है, देखिए बच्चों। तो पॉलन ग्रेन को जब मैं बड़ा करके देखता हूं तो उसके अंदर एक तो ऐसी लेयर होती है अंदर की ओर, इट इज कॉल्ड इंटाइन। सभी मेरे साथ बोले इंटाइन। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटाइन। और उसके ऊपर एक और जैकेट होती है, जैकेट मतलब एक्साइन लेयर होती है बच्चों। और वो कुछ इस तरह की होती है। ये देखो एक लेयर बाहर आ गई ना, आप देख पा रहे हो ना? ओके, तो देखो एक लेयर बाहर है, एक लेयर अंदर है। ओके, तो इनके बीच में एक छोटा सा गेट भी है ना, छोटा सा गेट भी है। चलो इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ओके बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर बाहर वाली का नाम लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन? एक्साइन। इट विल बी कॉल्ड, इधर लिख देता हूं बच्चों, एक्साइन। सभी लिखिए, सबसे बाहर वाली लेयर एक्साइन, और इसके नीचे वाली लेयर इंटाइन है। इट इज कॉल्ड इंटाइन। तो बाहर वाली को तो हमने क्या कहा है प्रभु? एक्साइन। और अंदर वाली को क्या कहा है हमने? इंटाइन। ठीक है, अब हमें कंपोजिशन भी पता होना चाहिए कि ये किसका बना है, प्लास्टिक का बना है, लोहे का बना है, सीमेंट का बना है, किसका बना है, पता कर लेते हैं बच्चों। तो इसका जो बाहर वाला प्रोडक्ट है ना, वो दुनिया में सबसे टफ मटेरियल का बना है। आज तक हम चाहे इस पे न्यूक्लियर बॉम्ब भी डाल देना तो इसको नहीं तोड़ सकते। अरे वाह, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर? इसके बाहर जो आउटर कवरिंग होती है बेटा, उसे हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आज तक हम ऐसा कोई केमिकल नहीं बना पाएंगे जिससे उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। समझ रहे हो बच्चों? उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। लिखे सब। एक्साइन लेयर किसकी बनी होती है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन। बोलिए बच्चों, किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। इसलिए आपका थोड़ा सा ध्यान में केंद्रित करना चाहूंगा कि दुनिया बहुत बार बनी, फिर खत्म हो गई, फिर दोबारा से बन गई, लेकिन पेड़ जब भी थे, पेड़ अब भी है और पेड़ रहेंगे। कारण पता है आपको? पोलन ग्रेन्स के सराउंडिंग स्पोरोपोलेनिन की कोटिंग पाई जाती है और वो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है बच्चों? प्रोटेक्शन। आप इसे ना जला सकते हो, ना भिगो सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप स्पोरोपोलेनिन का। तो स्पोरोपोलेनिन इज ए रिजिड कवरिंग, ये टफ कवरिंग है और जिसे हम बायोलॉजिकली डैमेज कर ही नहीं सकते। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, तभी तो प्लांट बचे रहेंगे ना। चलिए बच्चों, नई बात ऐड हो गई आपके दिमाग में, तालियां इसीलिए आ गया। स्पोरोपोलेनिन हो गया बच्चों। इसके बाद दूसरी चीज अगर हम समझें तो अंदर वाली जो लाइन है ना बेटा, अंदर वाली जो लेयर है, इसे कहते हैं इंटाइन। और ये किसकी बनी होती है? लिखो, हेमीसेल्यूलोज या सेल्यूलोज लिख लो आप, सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन लिखो बच्चों। तो इंटाइन लेयर किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज और पैक्टीन की। क्लियर है ना? ओके, तो सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होगी बच्चों
अब इसके अंदर खाली है क्या? नहीं, इसके अंदर भी सामान है। कैसा है देख लेते हैं। तो देखो ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो कुछ इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड रहता है, दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक सेल ऊपर, मतलब हाफ सेल ऊपर की तरफ और हाफ सेल नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले न्यूक्लियस को क्या कहा जाएगा बच्चों? वेजिटेटिव सेल। बोलिए या क्या कहोगे? वेजिटेटिव सेल। मैं लिख देता हूं, इट इज वेजिटेटिव सेल। बेटा अच्छे से पढ़ लिया ना? आई विल बी श्योर 12 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बायोलॉजी में, प्रॉमिस है ये मेरा आपसे। बस थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लीजिए। देखो बच्चों, ऊपर वाली जो बड़ी सेल है, बिग साइज है, उसे हम क्या कह रहे हैं? वेजिटेटिव। क्या कह रहे हैं? वी कैन मेक ए प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ इट। नो बेटा, प्रश्न हम नहीं बना सकते, इतना स्पोरोपोलिन हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। बना सकते थे लेकिन ऐसा कर नहीं सकते अपना, ठीक है। दूसरा, इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का साइज कैसा है बच्चों? बड़ा है। लिखो इसके पीछे लार्ज साइज। ये कैसी है? लार्ज साइज है, लार्ज साइज। अब दूसरी बात करें, अब दूसरी बात सुनो बच्चों, इसको लार्ज साइज की कह रहे हैं वेजिटेटिव सेल। इसके नीचे की तरफ देखो, नीचे यहां पर बेटा एक सेल है, लेकिन ये माइटोटिकली डिवाइड कर लेती है। इस बात पर प्लीज फोकस करें, बाद में नहीं समझ में आएगी। यहां एक ही सेल है, लेकिन ये माइटोसिस करके खुद को दो बना लेती है। सेल एक था, लेकिन कितना बना लिया खुद को? दो बना लिया। तो दो सेल हो गए, तो न्यूक्लियस कितने हुए? दो। एक सेल का न्यूक्लियस एक, दो सेल के न्यूक्लियस दो। तो ये क्या करती हैं? यहां दो सेल बना लेते हैं। इनको कहते हैं बेटा जनरेटिव सेल। लिखो जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। सेल, तो इसको क्या कहा हमने? जनरेटिव सेल। क्लियर बच्चों? अब मेरी बात सुनो, एग सेल पर मेहरबानी कर रही थी एंटीपोडल सेल, यस या नो? क्योंकि एंटीपोडल को न्यूट्रिशन दे रही थी। तो जनरेटिव सेल पर मेहरबानी कौन करेगी? वेजिटेटिव सेल। कौन मेहरबानी करेगी बच्चों? वेजिटेटिव। भाई जनरेटिव को बोलते थे जब तक तेरा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जब तक तेरा काम नहीं बनता है, तब तक मैं आपको खाना प्रोवाइड करूंगी। कौन प्रोवाइड करती है? वेजिटेटिव सेल। तो जैसे जैसे पॉलन ग्रेन नेचर में पड़ा हुआ रहता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तब तक वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को क्या देती रहती है बच्चों? न्यूट्रिशन देती रहती है। क्लियर है? इसके ऊपर आपको एक छोटा सा पोर दिख रहा है ना, जहां से हमने इसको ज्वाइंट किया था, उसे क्या कहेंगे? जर्म पोर। लिखो बच्चों इसे भी, जर्म पोर। इट विल बी कॉल्ड जर्म पोर। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? इसे जर्म पोर कहा जाएगा। इतना सही है ना? आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट समझ में आ गया है अच्छे से? सभी की तरफ से थम्स अप हो जाने चाहिए तब तो। हाँ खुशी, समझ में आ गया क्या? ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं? अब फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझेंगे। अब किसको समझने वाले हैं बच्चों? अपन फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझेंगे। और फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझने के लिए हमें तो क्या करना होगा? अब आप इस सबको हटा दीजिए। चलो हटा देते हैं, इन्हें हम हटा देते हैं। देखो
देखो प्लांट फर्टिलाइजेशन करते हैं, पता है कि नहीं पता? पता है ना, तभी तो नए प्लांट आते हैं। फिर वो प्लांट भी फर्टिलाइजेशन करते हैं, तभी नए प्लांट आते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? ऐसा तो चलता रहता है। फर्टिलाइजेशन करेंगे तभी तो नए प्लांट आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या है, हमारे ड्यूटी क्या है, हमें समझना है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि प्लांट रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं, वो उस तक मिलता कैसे है, मेल उसके पास जाता कैसे, फीमेल उसके पास जाती कैसे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेटा प्लांट को समझना है। देखो सुनो, कितनी कंडीशन, मैं आपके सामने 3 कंडीशन बनाता हूं। 1 कंडीशन, इधर फीमेल इधर मेल। दूसरी कंडीशन, इधर भी फीमेल इधर भी फीमेल। और तीसरी कंडीशन, इधर भी मेल और इधर भी मेल। ये क्या कर दिया, इसको समझ लीजिए बच्चों। देखो, जिसके पास दोनों सेक्स हो एक ही प्लांट के पास, वो कहता है मुझे दूसरे की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास ही मेल है और मेरे पास ही फीमेल है, यानी मेरे पास ही स्टेमेन है और मेरे पास ही पिस्टिल है, तो मैं अकेला फर्टिलाइजेशन कर सकता हूं, यस या नो कर सकता हूं। तो उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल, बोलो बच्चों क्या कहोगे आप उसे? बाइसेक्सुअल कहोगे। उसके लिए एक और टर्म है, मोनोशियस। मोनोशियस बेहतरीन टर्म है बेटा, याद रखना है जिंदगी भर गांठ बांध के। इसको और सिंपल समझाता हूं। एक प्लांट है जिसके पास नर ऑर्गन भी है और मादा ऑर्गन भी है, जिसके पास मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी है, उसे आप कहोगे बाइसेक्सुअल। क्या कहोगे बच्चों? बाइसेक्सुअल। और दूसरा उसके लिए वर्ड क्या लेते हैं? मोनोशियस। एग्जाम्पल क्या ले इसका? मटर, पी। लिखो बच्चों, मटर का जो प्लांट होता है उसमें उसी के पास मेल भी होता है और उसी के पास फीमेल भी होता है। तो जिस प्लांट के पास मेल भी होगा, जिसके पास फीमेल भी होगा, तो उसके मेल गैमेट को तो दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। यस या नो? जाना ही नहीं पड़ेगा। तो जब दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, अपने ही गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, तो क्या कहेंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे बच्चों? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या लिख देता हूं कि ये क्या परफॉर्म करेंगे बच्चों? दिख रहा है ना यहां पे आप लोगों को? हाँ, यहां दिख रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कितनी बार सही है क्या? हाँ बिल्कुल। ग्राम ऑल्सो हैव मेल एंड फीमेल ग्रुप। वेरी नाइस, शानदार आंसर, बिल्कुल सही बेटा, ग्राम। ठीक है, आगे आइए। अब हमें क्या करना है? अब हमने दूसरे की बात करनी है। एक पेड़ है जिसपे मेल मेल लगे हुए हैं, एक पेड़ है जिसपे फीमेल फीमेल लगे हुए हैं। तो क्या ये बाइसेक्सुअल है क्या? नहीं है। ये क्या नहीं है बच्चों? बाइसेक्सुअल नहीं है। ये कैसा है ध्रुव? यूनिसेक्सुअल। कैसा है ये? यूनिसेक्सुअल। तो लिखो इसके आगे, यूनिसेक्सुअल। ओनली फीमेल है यूनिसेक्सुअल। अरे मेल बनाया नहीं करने, ये मेल लगाओ बच्चों, यूनिसेक्सुअल। क्लियर है बच्चों? तो इनके पास तो यूनिसेक्सुअल स्टेज है ना? तो जब इनके पास यूनिसेक्सुअल है तो इन्हें क्या कहोगे बच्चा? डायोशियस। डायोशियस देखो, जिसका मतलब
जिसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। जिसमें कैसा होगा बच्चों, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। अब आपको मुझको आंसर करना है बेटा, आंसर करना है आप लोगों को मुझे, हम कैसे हैं, मोनोशियस या डायोशियस? जल्दी, क्विक क्विक, कौन आंसर करता है सबसे फास्ट, वो विनर होगा आज का। हम मोनोशियस हैं या डायोशियस हैं? जल्दी से बता दीजिए, हु गिव्स फर्स्ट आंसर? डायोशियस। प्रसून की तरफ से आंसर आ गया, बिल्कुल राइट बच्चा, वेरी गुड। कोमल आपकी तरफ से भी सही आंसर आया, डायोशियस, बिल्कुल सही है बच्चों, हम डायोशियस हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। बात समझ में आ गई ना? मोनोशियस जिसमें मेल भी एक हो और फीमेल भी एक हो, एक के अंदर हो, तो उन्हें मोनोशियस कहेंगे और बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। और इधर क्या कहेंगे बेटा, डायोशियस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसको डायोशियस कहेंगे। क्लियर है? अब आइए आप, अब हम यहां पर समझेंगे बच्चों कि इसके अंदर हमने देख लिया, अब हमें समझना है सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को। तो अपन मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं पॉलिनेशन। क्या डिस्कस करने वाला हूं बच्चों? पॉलिनेशन, जो फर्टिलाइजेशन का भी एक इवेंट है। तो इसे हटा देते, हटाओ। देखिए बच्चों, अब हेडिंग डाले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का क्या मतलब है? देखो बच्चों, पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा। लिख लेता हूं, ट्रांसफर ऑफ pollen grain into the stigma. Transfer of pollen grain into the stigma. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, याद आ रहा है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट थे, वहां पॉलन ग्रेन जाएगा। अब कैसे जाएगा? दोनों नॉन मोटाइल है बच्चों, दोनों कैसे हैं? नॉन मोटाइल है, फीमेल वाला भी और मेल वाला भी। जबकि मनुष्य में आपने देखा होगा मेल गैमेट मोटाइल होता है, उसके पीछे एक पूंछ होती है फ्लैजेला वाली, वो मूवमेंट कर सकता है, स्पर्म टाइल। अब यहां क्या करना है, पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा कितनी तरीके से ट्रांसफर करेगा? बाय एयर, एनिमोफिली कहते बेटा, एनिमोफिली, लिख लीजिए, एनिमोफिली बाय एयर, ओके, बाय वाटर, इसको कहते हैं बच्चों हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। इंसेक्ट के थ्रू होता है बच्चों, बाय इंसेक्ट। एंटेमोफिली, एंटेमोफिली याद रह जाएगा बच्चों, हाइड्रोफिली, एमनोमोफिली और एंटेमोफिली। अब आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा, 95% पॉलिनेशन कौन करता है? इंसेक्ट करते हैं बच्चों। कौन करते हैं? इंसेक्ट करते हैं। उसके बाद कौन किसके थ्रू होता है? हवा के थ्रू। और एक्वेटिक पानी में कौन करता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर? पानी करता है। क्लियर है? अब क्या मतलब है तो समझो, मेरे पास ये एक पेड़ है, इस पेड़ से पॉलन ग्रेन उड़ के उड़ के उड़ के उड़ के उड़ के दूसरे वाले पेड़ तक पहुंच गए, तो ट्रांसफर हो गया पॉलन ग्रेन का। क्या हो चुका बच्चों? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया है। अब हमें क्या करना है? दूसरी चीज समझो बच्चों,
इस तरह से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हवा से हो रहा है एनीमोफिली, इंसेक्ट से हो रहा है एंटेमोफिली। आज ठीक है बच्चों? हाँ, तो आज तक का इतना समझ में आ गया क्या? आगे अपन कल डिस्कस करेंगे यहां से आगे के। थैंक यू सो मच। गुड बाय बच्चों, गुड बाय।